मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का सामान्य जी के क्वेश्चन चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में क्वेश्चन करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है गंगा नदी। गंगा उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों की एक विशाल नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। यह भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी की लंबाई एशिया या विश्व के अन्य विशाल नदियों की तुलना में 1560 मील कम है। गंगा नदी हिमालय गंगोत्री में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यह भारत के क्षेत्र के 1/4 से प्रवाहित होती है और इसका बेसिन लाखों व्यक्तियों का समर्थन करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली में लगभग 3,90,000 घन फीट प्रति सेकंड की आपूर्ति अकेले गंगा द्वारा की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है गोदावरी नदी। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले के पश्चिम घाट में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से प्रवाहित करते हुए 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है। यह दक्कन के पठार के पार पश्चिम से पूर्व घाट की ओर बहती है। इसे दक्षिण गंगा या व्रत गंगा के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर है यमुना नदी। यमुना गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह 6,387 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के बंदरपूंछ शिखर पर यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। इसकी लंबाई 1,376 किलोमीटर है। नदी में शामिल होने वाली प्रमुख सहायक नदियों में सिंध, हिंडन, बेतवा, केन और चंबल शामिल हैं। टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों तक फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है मुल्ताई। ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में हुई है। ताप्ती नदी का प्राचीन वास्तविक नाम ताप्ती नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। यह अरब सागर में गिरती है। ताप्ती एक पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है तालकावेरी। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में तालकावेरी को कावेरी का उद्गम स्थल माना जाता है। कावेरी एक पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हरंगी, हेमवती, काबिनी, स्वर्णावती और भवानी हैं। इस नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक क्षेत्र वह जगह है जहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी निकलती हैं। यह एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा को रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है और यह अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कोलार नदी, सकर नदी, दूधी नदी तथा तवा नदी और हीरा नदी है। इसकी लंबाई 1,290 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है महाबलेश्वर। कृष्णा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र को आच्छादित करने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। इसके दाएं तट की सहायक नदियां घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा है। इसके बाएं तट की नदियां भीम, मूसी और मुनारू है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोंस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है बंदरपुछ पर्वत। टोंस नदी यमुना की एक सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश को छूते हुए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम बंदरपुछ पर्वत है। इसका स्रोत 20,722 फीट में स्थित है। पब्बर और आसन नदियाँ टोंस नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है गोमुख। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर के तल पर गोमुख में है। भागीरथी को गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा नदी बनाने के लिए अलकनंदा में विलय करने से पहले लगभग 193 किलोमीटर बहती है। यह गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और 205 किलोमीटर लंबा है। देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ विलय होने से पहले यह लगभग 193 किलोमीटर तक बहती है। भागीरथी और अलकनंदा गढ़वाल के देवप्रयाग में मिलती है और उसके बाद गंगा के रूप में जानी जाती है। इसकी लंबाई 190 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडर का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है जो उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में स्थित है। इस नदी का उद्गम स्थल पिंडर ग्लेशियर 3,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिंडर नदी की लंबाई 105 किलोमीटर है। पिंडर नदी का मुहाना कर्णप्रयाग में स्थित है जहां यह अलकनंदा नदी के साथ संगम पर समाप्त होती है। नदी बगोली, नारायणबागर, नौलीगांव, कुलसारी और नोटी जैसे कुछ छोटे गांवों को पार करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है सूरमूल। सरयू शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरयू सूरमूल से निकलती है और पंचेश्वर में महाकाली में मिल जाती है जो नेपाल की सीमा पर है। सरयू उत्तराखंड राज्य के कपकोट, बागेश्वर और सिराघाट शहरों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। भूनी, सूप और खाती इस नदी के तट पर कुछ प्रसिद्ध घाट हैं। नदी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों के बीच दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है। रामगंगा रामेश्वर में सरयू के बाईं ओर मिलती है। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और जिसको भी यह PDF चाहिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से मिलेगा। धन्यवाद।